अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोच नामा और मैं हूं सैयद इनायत। नाजरीन, आज का वीलॉग एक गैर मामूली और ख़तरनाक पेशरफ्त पर मबनी है। अमेरिका ने ईरान के जोहरी तंसीबात पर हमला कर दिया और पूरा खित्ता एक नई जंग की दहलीज पर खड़ा है। ये सिर्फ आम फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में एक नई बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। क्या ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है? कौन से मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल किए गए, किस किस्म के बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए गए और क्या आयरन डोम वाकई हवा में तहलील हो चुका है? आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं। अमेरिका ने अचानक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में ईरान की 7 से ज़ायद न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट को निशाना बनाया। अहम अहदाफ में नतन्स, फर्दो, इराक और इस्फहान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ शामिल थीं। इस हमले में GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स, जो दुनिया का सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब है, F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, स्टील्थ टेक्नोलॉजी के हामिल एयरक्राफ्ट जिन्हें रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकते, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि ईरानी दिफाई निज़ाम को नकारा बनाया जा सके। ये एक मुकम्मल कोऑर्डिनेटेड एरियल असॉल्ट था जिसे इसराइल की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के तहत अंजाम दिया गया। इस हमले के दौरान अमेरिका ने जिन ममालिक की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की उनमें इराक, बगदाद के जनूबी इलाके, उर्दन की हवाई राहदारी, कुवैत और सऊदी अरेबिया का गैर एलानिया ताउन, जबकि कतर में मौजूद सबसे बड़ा बेस अमरीकी अड्डा लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस भी मुतहर्रिक रहीं। ईरान ने इस हमले को खुली जंग करार दिया और कहा कि वी विल रिटेलिएट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इस वक्त तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल मुतहर्रिक हैं। इसराइल ने पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हिजबुल्लाह, हूसी और इराकी मलेशिया अपनी पोजीशन ले चुके हैं। शाम, यमन और लबनान में टेंशन बढ़ चुकी है, यानी मशरिक़ वुस्ता बॉइलिंग पॉइंट पर है। रूस ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। क्रेमलिन ने अमेरिका को खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ ऐसी जारहियत रूस के लिए भी नाकाबिले कबूल है। चाइना ने UN सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की है। चाइना का मौक़िफ़ है कि रीजनल सॉवरेनिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड यूनिलेटरल एक्शन मस्ट बी स्टॉप। रूस और चीन ने ईरान को मुकम्मल डिप्लोमेटिक बैकिंग देने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा में 8 मरतबा फ़लस्तीन के हक़ में करारदादों को वीटो किया। इसी शख्स को आज नोबेल पीस प्राइज़ नॉमिनी बनाया जा रहा है। ये आलमी मुनाफ़िक़त नहीं तो और क्या है, जिसने जेरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाया, जिसने गोलान हाइट्स पर कब्ज़े को जायज़ करार दिया, अब अमन का सफ़ीर बन रहा है। ये दरअसल आलमी निज़ाम के ज़वाल की निशानी है। दुनिया की नज़रें बट गईं, अरब रियासतें खामोश हैं। न सिर्फ खामोश हैं बल्कि ईरान के ख़िलाफ़ उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और ईरान तन्हा खड़ा है। ईरानी क़यादत ने कहा है कि हम जंग से नहीं डरते और शहादत को हंस कर गले लगाते हैं। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और अगला हमला किसी भी वक्त मुतवक्के है। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, जो नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, ईरानी हमले में नाकाम हुआ। 60 से ज़ायद मिसाइल आयरन डोम को बाईपास करके अपने अहदाफ तक पहुँचे। कई ड्रोन्स रेडार इवेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा दे गए। ये एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल डिफीट थी। आने तक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी है, जिसमें फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इस मीटिंग में फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के हवाले से भी काउंसिल को एतमाद में लिया जा रहा है।
جبکہ دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ اس وقت پیوٹن کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ ایران پر امریکی حملہ ایک بڑے عالمی کھیل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ممالک اب بھی تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا اقوام متحدہ واقعی نیوٹرل ہے؟ کیا ہم نے سیکھا ہے کہ طاقتور ہوئے بغیر امن صرف ایک دھوکہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچ کی آواز بلند ہو تو ہمارا ساتھ دیں۔ سوچ نامہ سے سید عنایت اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔